तिवारी जी, दो चीजें हैं। एक, जो चीज अभी उतनी महत्वपूर्ण नहीं लग रही, उसका इको इतना बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन दिसंबर आते आते उसका इको देश में सबसे बड़ा हो जाएगा। वो सारे मुद्दों को ओवरलैप करेगा। वो होगा अयोध्या। और जब वहां रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, तो वो भारत के अब तक के धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सबसे बड़े कार्यक्रम के तौर पर इतिहास में दर्ज होगा। ऐसी तैयारी है। तो स्वाभाविक है, कोई भी इतना बड़ा काम होता है तो उसकी गूंज अनुगूंज राजनीति में भी रहती है, और उसके बाद फिर चुनाव में जाना ही है देश को। एक, और दूसरा, बीजेपी ने तो एक टोन सेट कर देगी अयोध्या से। दूसरी बात जो जिसके लिए बहस लेके आए, क्या आपको लगता है ऐसा कि समाजवादी पार्टी कई तरह के प्रयोग कर चुकी? उसने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी एक दौर में आगे किया। मौर्य जी हिंदू देवी देवताओं को अभद्र भाषा में संबोधित करने के लिए जाने जाते हैं, रामचरितमानस के पन्ने फाड़े। ऐसे तमाम प्रयोग समाजवादी पार्टी ने विचार और गठबंधन दोनों स्तरों पर किए। अब क्या उनको ये बात समझ में आ गई है कि नहीं, नैमिषारण्य और गोला गोकर्णनाथ यहीं से कुछ हासिल हो सकता है? तिवारी जी, देखिए क्या है कि समाजवादी पार्टी कई चुनावों से हार का सामना करने के बावजूद या बाद अब उसे शायद ये लगता है कि कोई एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। जब आप हार रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स, और बड़ी बड़ी हार, लोग 2022 में जरूर ये बातें कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने बहुत कड़ी टक्कर दी भाजपा को, लेकिन समाजवादी पार्टी से दुगनी से ज्यादा सीटें भाजपा की थी। तो बुरी तरह से हार रही है समाजवादी पार्टी पिछले 4 चुनावों से वहां पर। तो एक नई स्ट्रैटेजी के तलाश में है अब, और अब उनके कुछ अलाइज भी हम देख रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं एसबी एसपी शायद वहां से छिटक करके अब एनडीए में राजभर जी, शामिल। अब भाजपा के साथ उनका लगभग तय हो गया है, अनाउंसमेंट की मसला है, और दारा सिंह चौहान वापस आ जाएंगे जी। वापस आ जाएंगे। और 2019 में तो एक महागठबंधन था जिसमें जी, बसपा भी शामिल थी। उसके बाद भी हमने देखा था कि भाजपा जो है 80% सीटों पे वहां जीतने में कामयाबी उसने हासिल करी थी। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे नेशनल लेवल पे कई दिनों से एक सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी अपना रही है। उसमें क्या होता है कि उनके स्ट्रेटेजिस्ट का मानना है कि क्योंकि मुस्लिम वोटर कहीं जाएगा नहीं, और मेजॉरिटी को नाराज करके आप कोई चुनाव लड़ नहीं सकते, क्योंकि भाजपा ने एटलीस्ट पिछले 9 सालों में ये तो सिद्ध कर दिया है कि मेजॉरिटी कैन नॉट लिव लाइक अ माइनॉरिटी इन अ कंट्री। ठीक बात, अच्छी तो बात है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि अब सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाया जा रहा है कि भाई कम से कम जो हिंदू समाज है, जो वहां 80% आबादी को जी, कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसको नाराज करे कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। तो उसको अपीज करने की, उसको वो करने की जरूर कोशिश वहां पे हो रही है। लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा टैगलाइन यूज किया, हार्ड हिंदुत्व, या शायद ओरिजिनल हिंदुत्व सॉफ्ट, वर्सेस जी हिंदुत्व। मैं कहता हूं ओरिजिनल हिंदुत्व वर्सेस कॉपी हिंदुत्व हो जाती है, करेक्ट। जी। बिकॉज अगर ओरिजिनल है तो पब्लिक कॉपी को ज्यादा नहीं पसंद करती है, ये हमने देखा। और कांग्रेस के साथ भी ऐसा हो चुका है। बहुत सारे मंदिर भ्रमण करने के बाद भी वो हासिल नहीं हो पा रही है उसको सक्सेस। तो अभी देखना होगा कि कैसे सक्सेसफुल जी, होता है। और राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा जनवरी में, तो उसका बहुत बड़ा असर तो होगा ही चुनाव पे, क्योंकि इतने सालों का आंदोलन रहा है और वहीं पे राम मंदिर की स्थापना होने वाली है। तो उसका भी एक बहुत बड़ा ओवरहैंग चुनाव पे रहने ठीक बात वाला तिवारी जी। कांग्रेस 3 राज्यों में पूरी तरीके से धार्मिक हो गई। मतलब छत्तीसगढ़ में 100% हो गई, 90% मध्य प्रदेश में हो गई, और 80% अशोक जी के यहां हो गई राजस्थान में। क्या यहीं पे टेस्ट हो जाएगा कांग्रेस का कि जनता उसके इस प्रयोग से सहमत है कि नहीं? आपको टिकना भी पड़ेगा। 2-3 महीने वाला काम अब नहीं है। अब ये डिग्री का कोर्स है, डिप्लोमा नहीं कि तुरंत ले लो 6 महीने में। टिक जाएंगे तो जनता मान लेगी, नहीं तो फिर टिक। मैं कपिश जी आपके पास आऊंगा। चुनाव से पहले राम मंदिर में का राष्ट्रार्पण हो जाएगा, लोकार्पण हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, और वहां विधिवत पूजन अर्चन होने लगेगा।
और अभी तक की कार्य योजना ये बताती है कि पूरे देश भर में जितने प्रमुख मंदिर हैं उन सब में एक साथ पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा। जिस वक्त अयोध्या में रामलला की मूर्ति का वो हो रहा होगा, स्थापन हो रहा होगा, एक तो वो चीज़ बड़ा असर डालेगी। और दूसरा ये कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट इसका प्रोसेस भी चल रहा है। राजभर बीजेपी, दारा सिंह चौहान आपके पास गए थे चुनाव से पहले, वो वापस आने के लिए प्रयासरत हैं और लगभग इधर से भी ठीक है कि भाई चलिए आ जाइए। और समाजवादी पार्टी स्वामी मौर्य फोबिया से बाहर आके गोला गोकर्णनाथ और नैमिषारण्य, लोग कह रहे हैं ये सॉफ्ट हिंदुत्व है। कपिल जी। साहब जी, सबसे पहली चीज तो ये कि हिंदुत्व इस भारतवर्ष की जीवन शैली है, ये सुप्रीम कोर्ट। अब रह गई बात जिस धर्म की आप बात, हम तो एक बात ये कहते हैं कि कोई सॉफ्ट और हार्ड नहीं होता, धर्म धर्म होता है, इसमें हार्ड और सॉफ्ट क्या हो। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार भी इस बात को मानते हैं कि जो राम मंदिर बन रहा है उसका डिसीजन भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है और मोहर लगाई? क्या ये भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है? क्या 29 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर चली थी आंदोलन, उसने कोई नया एक्ट पारित कर दिया था जिसके अध्यादेश पर यह बन रहा है? क्या ये बातें सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अवलंबना नहीं करती? क्या ये माहौल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं उड़ाया जाता है जब इसको भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ने तो सदैव ही इस बात को कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट पे ये मामला है तो हम सभी को इंतजार करना चाहिए, और जब सुप्रीम कोर्ट इस बात का आदेश देगा, जो आदेश देगा वो सर माथे पर। ठीक बात। तो आखिर 29 साल तक भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने राम मंदिर का अवार्ड होने के बाद, वर्डिक्ट आने के बाद जो समिति बनाई केंद्र सरकार को, जो सौंपा पावर सर्वोच्च न्यायालय ने, उसमें राम मंदिर के प्रथम पक्षकार, द्वितीय पक्षकार और तृतीय पक्षकार तक सम्मिलित नहीं है। लूट की छूट मिली हुई है। ऐसे लोग जो कभी बापू के हत्या में शामिल में नाम आया, उन्हें राम मंदिर में जगह दी गई, जिन बापू ने राम नाम के सहारे ही अपने प्राण को त्यागा। हे राम। तो देखिए ये किस तरीके की चीजें हैं, ये आपके सामने। जी ठीक। और प्रिय कपिश जी ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का अवमानना है। कोई अवमानना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया केस पे, अब प्रधानमंत्री उसको राष्ट्रार्पित करें, इसमें सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कहां से आ गई? कतई नहीं आ गई। एक दूसरी चीज, सारी बात ठीक है जो कपिश जी बता रहे हैं, वो सारी बातें तकनीकी तौर पर ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन जनता तो ये भी सवाल पूछती है कि गांधी परिवार से, अखिलेश जी के परिवार से और मायावती जी खुद ही परिवार हैं, इन तीनों में से कभी कोई अयोध्या क्यों नहीं आया? रामलला के दर्शन पर तो कभी रोक नहीं थी, मुकदमा चल रहा था तब भी रोक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दर्शन, पूजा, राग भोग स्वीकृत था। कोई गया? मुलायम सिंह जी गए? नहीं। अखिलेश जी गए? नहीं। क्यों? सोनिया जी गई? नहीं। राहुल गांधी गए? नहीं। प्रियंका जी गई? नहीं। मायावती जी गए? नहीं। आनंद गए? नहीं। आकाश गए? नहीं। क्यों? ये नहीं पूछेगी जनता, ये भी मसला है। खैर, मैं आनंद दुबे के पास आऊंगा। आपके पहले एक प्रियंका जी से सवाल लूं। प्रियंका जी, मुझे समाजवादी पार्टी और भाजपा 24 के लिए उत्तर प्रदेश पे सक्रिय दिखते हैं। बसपा और कांग्रेस, बसपा को तब भी ये कि वो 12-13% वोट उसके पास है, तो चलिए वो जब भी देर से भी खड़ी होगी तो कुछ जुम्बिश कर लेगी। लेकिन कांग्रेस तो अपने सबसे मुश्किल दिनों में है उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद मुझे कहीं उसमें सक्रियता नहीं दिख रही कि 24 के लिए कोई प्लान दिख रहा हो, कोई सक्रियता दिख रही हो।
सड़क पर कांग्रेस दिख रही हो प्रियंका जी? नहीं अमिताभ जी, मुझे तो लग रहा है कि चाहे कोई भी चीज हो, चाहे सिलेंडर के बड़े हो, प्राइस हो, चाहे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर हो, हर चीज को लेकर तो कांग्रेस सड़कों पर रहती है। अब ये बात और है कि मीडिया वहां तक पहुंचती नहीं या दिखाती नहीं। आज भी हमारे जो राष्ट्रीय सचिव है वो प्रदीप नरवाल जी पहुंचे हुए हैं, मीटिंग पे मीटिंगें चल रही हैं। तो मैं नहीं समझती कि इसको इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। बाकी रही बात सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज जो कांग्रेस पार्टी है उसने नई जो है दिशा दे दी है इस देश में, कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कैसे खोली जाती है। और आपको मैं ये बता देना चाहूंगी कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत सिंह तैसी। आप देखें कि स्मृति जी हैं, उनको राहुल गांधी जी विवेकानंद जी के स्मारक पे नहीं दिख पाए, लेकिन प्रियंका जी उनको जो है नमाज पढ़ती हुई दिख गई। अरे भाई, नमाज पढ़ना कोई क्राइम है क्या? तो ये तो हालत है बीजेपी। ये कहते हैं टिफिन खाओ, हम तो कह रहे हैं टिफिन खाओ, घर जाओ, मोदी जी हैं तो जिता देंगे आपको, काहे इतनी मेहनत कर रहे हो? तो हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने पड़ेंगे महंगाई पर, किसानों की बढ़ी हुई आय जिसकी उन्होंने वादे किए थे उस पर, ये जो बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है इस पर, इन सारी चीजों पे सवालों के जवाब कौन देगा? मोदी जी तो आए ही नहीं जवाब देने के लिए, देना तो इन्हीं लोगों को प्रियंका पड़ेगा। जी ठीक बात, और ये बिल्कुल नहीं पाएंगे। ठीक। मैं आनंद दुबे आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक चीज पे मुझे हैरानी है। आज से 15 साल करीब पहले अंबिका सोनी जी हमारे साथ एक कार्यक्रम में उसमें थी, गेट टुगेदर में, तो तब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थी सोनिया जी, उनकी वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थी अमिताभ जी। तो उन्होंने मुझसे, लोगों ने बताया कि अमिताभ जी हैं, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर करते हैं, समझते देखते हैं। तो उन्होंने कहा अमिताभ जी मैं एक बात समझना चाहती हूँ। मैंने पूछिए भाई, आप भी सुन लीजिए, सब लोग, बड़ा काम रोचक चीज़ है। तो मैंने कहा जी बताएं। तो उन्होंने कहा कि ये काशीराम जी भी तब जिंदा थे, बोले काशीराम और मायावती के पीछे दलित क्यों उत्तर प्रदेश में है? मैंने, चूंकि वो उनके सबसे बड़े नेता हैं। बोले हमारे पास भी तो महावीर प्रसाद हैं। मैंने कहा अगर महावीर प्रसाद इज इक्वल टू काशीराम जी तो मैं प्रणाम करूंगा आपको। क्या? मैं समझ गया कांग्रेस का भविष्य कितना उज्जवल है। वैसे मैं प्रियंका जी से कहूंगा, अभी उन्होंने किसी को बताया सचिव अपने नरवाल या क्या, अगर नरवाल योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती के इक्विवेलेंट है क्या, तो मेरा प्रणाम है कांग्रेस को। क्या हम ही नहीं जानते नरवाल को? गजब कर रहे हो। नरवाल को, अखिलेश यादव को बराबर हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ के बराबर हो जाएंगे, मायावती के बराबर हो जाएंगे। अरे भाई बराबर का आदमी तो लाओगे। आप कहते हो इधर से मायावती निकली, उधर से प्रियंका जी निकली, बोले बात तो बराबर है। नहीं ना, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं मित्र। खैर चलिए ठीक है, कांग्रेस का विषय है।